नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आजकल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप ने एक अपनी पॉलिसी को चेंज किया और पॉलिसी चूंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी के हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन का तंत्र है, जो उनके पास सूचनाएं हैं, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि संसार में इस समय जो सबसे बड़ा गेम है वो है सूचनाओं का और डेटा का। इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज करते हुए कहा कि हम व्हाट्सएप पर इस्तेमाल होने वाले आपके डेटा, आपके द्वारा डाली गई इन्फॉर्मेशन को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। अब ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, इस बात को लेकर देश में बड़ी तेजी से बवाल फंसा हुआ है और बहुत बवाल हो रहा है। सवाल ये आता है कि क्या मेरी इंफॉर्मेशन मेरा फंडामेंटल राइट है? क्या मेरी प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है? अगर कोई कंसेंट ले भी लेता है, सपोज व्हाट्सएप ने कंसेंट ले भी लिया हमसे, हम स्किप करते चले गए या एक्सेप्ट करते चले गए, उसके बावजूद मेरी इंफॉर्मेशन क्या व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकता है या कोई भी कंपनी इस्तेमाल कर सकती है? सवाल दो तीन हैं और जवाब, हालांकि हमसे गलतियां कुछ हुई और गलतियां ये हुई कि जब राजीव गांधी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका वो क्लेम करते हैं कि मैं लेकर आया और मैं भारत में कंप्यूटर लेकर आया, तो मुझे लगता है कि वो भारत में कंप्यूटर अज्ञानतावश था। क्योंकि आप जब ये कहें कि मैं स्टैंड गन लेकर आया, जब आप ये कहें कि मैं AK-47 लेकर आया, तो आपको AK-47 की सिक्योरिटी के बारे में पहले सोचना चाहिए, उसके बाद AK-47 लेकर आना चाहिए। अब कोई अपनी पीठ थपथपा सकता है कि मेरे पास AK-47 मैं लेकर आया, लेकिन उसको अगर चलाना नहीं सिखाया तो ये संभव है कि वो अपनों को ही दो चार को मार देगा और बहुत बड़ा नुकसान अपना स्वयं के परिवार का कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस समय राजीव गांधी लेकर आए, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ लेकर नहीं आए, एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेरिका ने भेजी थी। अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका 1945 का जब जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब डाले थे, उस समय उनके पास इंटरनेट की टेक्नोलॉजी थी, वो केवल डिफेंस इस्तेमाल करती थी। अब वो डिफेंस इस्तेमाल करती थी, बाद में उन्होंने उसको प्राइवेट किया, पब्लिक किया, और पब्लिक करके पूरे संसार के देशों को भेजा ताकि पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके। भारत के प्रधानमंत्री उस समय वो भी वो टेक्नोलॉजी को लेकर आए, और जब वो टेक्नोलॉजी लेकर आए तो उन्होंने कहा तो ये संचार क्रांति लेकर आएगी, लेकिन वो सिक्योरिटी, सेफ्टी और दूरदर्शिता उनके अंदर ना होने का परिणाम है कि आज कोई भी इंफॉर्मेशन देश में प्राइवेट नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपकी डिफेंस की स्ट्रैटेजीज हो, चाहे आपके पास पॉलिसी मेकिंग हो, सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के पास हैं। चाइना ने ऐप टेक्नोलॉजी से वो इंफॉर्मेशन लेने की ठानी, और यूएस ने तो आपको फ्री में सॉफ्टवेयर देकर कि आप उनका मेल इस्तेमाल करिए, आप उसका गूगल इस्तेमाल करिए, आप ये इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करें, सब कुछ उन्होंने फ्री में देकर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। चाइना उसमें सावधान था, इसलिए चाइना ने यूएस की किसी भी कंपनी को चाइना में घुसने नहीं दिया। उन्होंने जितने ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चलते हैं, उनके अपने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना रखे हैं जो चाइना के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती। हमने फ्री के चक्कर में, हम दिल्ली की सरकार भी हम देख ही रहे होंगे कि हम फ्री के चक्कर में हमने वो टेक्नोलॉजी ले ली, और टेक्नोलॉजी लेकर हमने सारी इन्फॉर्मेशंस, आज आपकी गली मोहल्ला छत पर कौन खड़ा है ये गूगल जानता है। आपकी गली गली की इन्फॉर्मेशन गूगल मैप में पड़ी हुई है। आप उस पर जो नेविगेशन लगाकर चलते हैं तो आपको वो बताता जाता है फला जगह पर आप जाएंगे तो इधर से घूम कर जाइए, उधर से। आपके लिए वो सुविधाजनक है, तो यूएस आर्मी के लिए सुविधाजनक नहीं है क्या? या जो नेटो की आर्मी है, क्या उसके लिए भारत सुविधाजनक नहीं है कि भारत में कौन आदमी कहां पर बैठा हुआ, किसका फोन कहां पर एक्टिव है, कौन सी गली कहां से निकलती है, कहां से घुसती है और कौन सा रास्ता है? आपके पास कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी यूएस ले चुका है। अब जो टेक्नोलॉजी का आलम है कि व्हाट्सएप ने जब ये कह दिया कि हमें प्राइवेसी हमारी है, और प्राइवेसी पॉलिसी के तहत आ, आपकी इंफॉर्मेशंस अब हम पब्लिक कर सकते हैं फेसबुक पर और ट्वीट और दूसरे जो ग्रुप्स उन्होंने बना के हैं, जो उनके सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म हैं, उन पर हम पब्लिक कर सकते हैं। अभी तक जो पॉलिसी थी वो थी इनक्रिप्टेड टू इनक्रिप्टिव वीपीएन, जिसको कहते हैं। इनक्रिप्टेड मतलब मेरे फ़ोन से इनक्रिप्ट टेक्नोलॉजी वो मैसेज निकलेगा, और वो बाइनरी ऑपरेशन करता हुआ इंटरनेट की केबल से होता हुआ दूसरे फ़ोन पर जाएगा, या दूसरे लैपटॉप पर जाएगा, या कंप्यूटर पर जाएगा, जहां पर वो उसका रिसीवर बैठा हुआ है। इसके बीच में कोई भी उसको खोल कर नहीं दे सकता। ऐसा वो लिख कर देते थे कि इनक्रिप्टेड है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अब वो स्वयं कह रहे हैं कि हम आपकी इंफॉर्मेशन फेसबुक पर इस्तेमाल करेंगे, आप कंसेंट दीजिए।
सवाल ये आता है कि हमारी प्राइवेसी किस हद तक है। मैं आपको बता दूं कि राइट टू प्राइवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट। प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट को कोई भी छीन नहीं सकता। यहां तक कि सरकार कानून बनाकर, ये तो कंसेंट की बात आती है, सरकार कानून बनाकर भी इसको हमसे नहीं ले सकती। मैं आपको एक जजमेंट याद दिलाता हूं कि रामेश्वर रामेश्वर सिंह या रामेश्वर दास कुछ ऐसे करके आईटी का जजमेंट था, जिसमें हुआ क्या था कि बिहार सरकार ने या बिहार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा इनकम टैक्स लगाया। इनकम टैक्स लगाने के बाद उसने वो समझौता किया और कहा कि मैं स्टेप बाय स्टेप साल दर साल उसको जमा करूंगा। एक समझौता हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया जिसमें उन्होंने कहा डबल जेपार्टी नहीं हो सकती, यानी कि 2 बार टैक्सेशन भारत में नहीं लगाया जा सकता। किसी एक ही प्रोडक्ट पर, एक ही विषय पर 2 बार टैक्सेशन नहीं हो सकता। अगर टैक्सेशन है तो कुछ एक्स्ट्रा, जैसे जीएसटी है तो जो हमारा रेट बढ़ता जा रहा था या जो पिछला वाला टैक्स चल रहा था, वो जो जितना रेट बढ़ता था उस पर टैक्स था, जिस पर टैक्स एक बार पे हो गया उस पर नहीं होता था। तो रामेश्वर जी ने, या सोमेश्वर, में नाम नहीं याद कर पा रहा हूं, उन्होंने जब एग्रीमेंट कर लिया तो जजमेंट आ गया कि 2 बार टैक्सेशन नहीं हो सकता। उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा कि भाई 2 बार टैक्सेशन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए मैं इसको नहीं दूंगा, चूंकि मैं ऑलरेडी एक बार टैक्स भर चुका हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट माना नहीं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि साहब हमारा इनके साथ समझौता है, इसलिए इस समझौते के तहत इनको पे करना पड़ेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था कि अगर आपका कोई समझौता है भी और वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जाता है तो ऐसा कोई भी समझौता वॉइड होता है, ऐसी कोई भी कंसेंट वॉइड होती है, ऐसी कोई भी आपके बीच का एग्रीमेंट वॉइड होता है। अगर पॉलिसी ऐसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि राइट टू प्राइवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट, मेरी प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है, तो फिर वो प्राइवेसी किसी भी हालत में आपके एग्रीमेंट के बावजूद वायलेट नहीं की जा सकती। इसलिए जो व्हाट्सएप कंसेंट हमारी ले रहा है कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो राइट टू प्राइवेसी में आता है। और वो राइट टू प्राइवेसी कुछ इस प्रकार की है जो पुट्टू स्वामी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने उस पर जजमेंट दिया था। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसमें ड्राफ्टिंग की थी उस जजमेंट की, और उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स के दायरे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्रकार की सूचनाओं के अलग अलग फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन आधार पर सरकार भी नहीं ले सकती, भले ही सरकार के पास रेगुलेशन बनाने का राइट क्यों ना हो, सरकार को पार्लियामेंट से कानून बनाने का राइट क्यों ना हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। इसलिए व्हाट्सएप अगर इस तरह की कंसर्न ले भी रहा है तो अगर कोर्ट में ये चैलेंज होगा तो ये फंडामेंटली हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और ये नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात और है कि इस तरह की सोशल मीडिया जो भारत में इस कंसेंट लेने के लिए एग्रीड हम करवाते हैं कि आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लेंगे, आपके मीडिया इस्तेमाल कर लेंगे, आपकी फ़ोन नंबर से इस्तेमाल करने का, उनको ऑल्टर करने का, डॉक्यूमेंट एक्सेस करने का, फ़ोन पर कॉल को एक्सेस करने का, ये आपका कैमरा एक्सेस करने का, ये जो वो लेते हैं कंसेंट, मुझे लगता है कि ये कंसेंट भारत सरकार को, जब मैंने पहले भी कहा कि सरकार जब टेक्नोलॉजी लेकर आई थी तो उसको इस पर रेगुलेशन बनाना चाहिए थे। दुर्भाग्यवश हमारे देश में आईटी एक्ट तो है, लेकिन आईटी एक्ट पर इस प्रकार का रेगुलेशन अभी भी सोशल मीडिया का नहीं है, और सोशल मीडिया का चूंकि रेगुलेशन नहीं है, इसलिए इस तरह की समस्याओं का सामना हमको सबको करना पड़ रहा है। मैं भारत सरकार से भी आह्वान करता हूं, मैंने पहले भी स्मृति ईरानी जी जिसमें आईटी मिनिस्टर थी उस समय उनको लिखा था और उनको आग्रह किया था। उन्होंने उसके बाद सोशल मीडिया पर कानून बनाने की भी बात कही थी, उन्होंने प्रेस पर कानून बनाने की बात की थी। चूंकि सोशल मीडिया और प्रेस पर कानून बनाने की बात कही, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही उनको अपने पद से वंचित होना पड़ा या उनको दूसरे मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए वो परियोजना वहां का वहीं शांत हो गई थी। मेरा मानना है कि संसार के जैसे दूसरे देशों में इस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर सरकार का आधिपत्य होता है और सरकार कहती है कि अगर आप अपना ग्रुप यहाँ चलाना चाहते हैं, अगर आप अपना मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में चलाना चाहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन सारी भारत सरकार को देनी होगी और ऊपर से आप इसका प्राइवेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप केवल एक काम कर सकते हैं, इसके ऊपर ऐड लगाकर उस पर आप आमदनी कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम सबको याद होगा कि फेसबुक ऑलरेडी अमेरिका में बहुत सारी पेनाल्टी ट्विटर और फेसबुक पर लगाई जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया और पॉलिटिशियंस के फेवर में उनको प्रोवाइड किया। मैं चाहता हूं कि इस समय
इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी हम कंसेंट दे भी चुके हैं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए और इस पर भारत सरकार एक बड़ा सा रेगुलेशन बनाए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों का भारत में क्या इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके बाद अगर कानून बनने के बाद वो कंसेंट मांगते भी हैं तो ऐसी कंसेंट देने पर या लेने पर उनको जेल होने के प्रावधान है और उनके ऊपर पेनल्टी लगाने के प्रावधान है। जैसे यूएस फेसबुक वगैरह पर पेनल्टी, बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी फेसबुक और ट्विटर पर लगा चुका है। उम्मीद है कि भारत सरकार भी इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेगी और फिलहाल जो व्हाट्सएप का ये चल रहा है इस पर ऑनरेबल कोर्ट में भी संज्ञान लेना चाहिए, सो मोटो भी संज्ञान लेना चाहिए और भारत सरकार को भी इस पर कोई स्टेप लेनी चाहिए, मेरी ऐसी आशा है। थैंक यू वेरी मच।